हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। जी, कह रहा है टेक्नोलॉजी that allow a private network to use a set of private addresses for internal communication and a set of global internet addresses for external communication. Net enable a user to have a large set of addresses internally and one address or a small set of addresses externally. The traffic inside can use the large set, the traffic outside the small set. जी, अब ये एक तो ये हुआ कि जब ये आईपी एड्रेसेस है वो यूज होने शुरू हुए और हमने कहा कि एड्रेसेस की रेंज बहुत सारी थी। कितनी थी? 2⁻32 एड्रेसेस पे। ठीक है, 32 बिट का होगा तो टोटल जो है वो 2⁻32 एड्रेसेस बनते हैं। जब ये एड्रेसेस असाइन होने शुरू हुए और इतनी स्पीड से इंटरनेट पूरी दुनिया में फैला कि ये वाली आईपीज जो हैं वो ऑलमोस्ट एंड हो गए। फिर उन्होंने सोचा कि ये तो जो है वो कुछ टाइम बाद ही जो है वो नेटवर्क, इतनी बड़ी दुनिया अभी बाकी है और इंटरनेट तो जो है वो सैचुरेट हो गई है, वाली आईपी तो सैचुरेशन की तरफ जा रही है। तो उन्होंने फिर एक कॉन्सेप्ट लेके आए नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। उन्होंने कहा कि जो है वो कुछ आईपीज ऐसी हम रख देते हैं जो कि प्राइवेट आईपी के नाम से हम उसको डिक्लेयर करेंगे और उस आईपी को यूज करने के लिए कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं है। लोग अपने प्राइवेट नेटवर्क के ऊपर, जिसने इंटरनेट पर नहीं आना फिलहाल, वो अपने प्राइवेट नेटवर्क पे वो वाली आईपीज यूज करके जो है वो इंटरनेट जो नेटवर्किंग है वो कर सकते हैं। लेकिन अगर इंटरनेट पे मूव करना है तो इंटरनेट पे मूव करने के लिए फिर जो है वो आपको वो आईपी लेनी होगी जो कि एआना आपको देगी, उसका लाइसेंस आपको परचेज करना होगा। तो वो एक आईपी आप परचेज कर लें। अगर आपको 62 होस्ट का आपने एक ऑर्गेनाइजेशन आपने बनाई है जिसमें 62 होस्ट कनेक्टेड होंगे तो आपको 62 आईपी लेने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप एक आईपी परचेज कर लें और अपने प्राइवेट नेटवर्क के ऊपर अपने कंपनी के अंदर आप प्राइवेट आईपीज यूज कर लें, जिसके लिए लाइसेंस की जरूरत आपको नहीं होगी। और वो 62 आईपीज जो है वो इंटरनली यूज होती रहेगी, लेकिन जैसे ही कोई पैकेट जो है वो उस नेटवर्क से बाहर जाएगा, इंटरनेट पे जाएगा, आईएसपी के थ्रू मूव करेगा, तो उस वक्त फिर जो है आपको पब्लिक आईपी की जरूरत पड़ेगी और वो आप पैकेट जो है वो आप पब्लिक आईपी पे ट्रांसफर कर दीजिएगा। तो एडवांटेज क्या हुआ? 62 आईपी के लिए जो है 62 मशीनों के लिए एक आईपी, सिंगल आईपी, तो आप उसको जो है वो तमाम डेटा जो है वो उस एक सिंगल आईपी के ऊपर आपने ट्रांसफर करना शुरू कर दिया। ये आईपी जो है वो पब्लिक आईपी होगी और कुछ आईपी जो है वो प्राइवेट आईपीज होती हैं। तो इंटरनली वो प्राइवेट आईपी चल रही होंगी, एक्सटर्नली जो है वो पब्लिक आईपी जो है वो वर्क कर रही होगी। सारा डेटा जो है पब्लिक आईपी पे जा रहा होगा या डेटा रिसीव जो हो रहा होगा पब्लिक आईपी पे, फिर उसको ट्रांसलेट करके कन्वर्ट करके प्राइवेट आईपी में ट्रांसलेट हो जाएगा। ये काम जो है वो आईएसपी के ऊपर किया जाता है, ना कि आपकी मशीन पे या आपके सर्वर रूम पे। आपके सर्वर में जो सर्वर रूम है उन्होंने जिससे जो है वो सर्विसेज ली हुई हैं, वो आईएसपी जो है वो ये काम परफॉर्म कर रही होती है। नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन की कॉन्फ़िगरेशन जो है वो आईएसपी ने की होती है, ना कि
आपका जो सर्वर रूम है वहां पर तारिक तनूली ने, या फिर सिटी कैंपस में अदनार ने, या फिर शहाब ने नॉर्थ कैंपस के अंदर, ये लोग जो है वो ये काम नहीं कर रहे, बल्कि जिन्होंने जिधर से इन्होंने आईएसपी से जो है वो इंटरनेट की सर्विस ली हुई है, वो लोग ये काम कर रहे होते हैं। प्राइवेट आईपी की रेंज है क्या? आ गया टूल। इसको देखें यहाँ पर, ये प्राइवेट आईपी की रेंज इन्होंने दी हुई है क्लास ए के लिए भी, क्लास बी के लिए भी, क्लास सी के लिए भी, तीनों के लिए जो है वो प्राइवेट आईपी की रेंज जो है वो डिफाइंड है, जिसके लिए आपको किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं है। आप अपने प्राइवेट नेटवर्क पे, प्राइवेट नेटवर्क क्या है, आपने घर में 4 कंप्यूटर लगाए। प्राइवेट नेटवर्क क्या है, आपने एक कंपनी है, आपने जिससे 50 कंप्यूटर लगाए। प्राइवेट नेटवर्क क्या है, कीट का कैंपस जो है, मेन कैंपस हो, चाहे सिटी कैंपस हो, चाहे नॉर्थ कैंपस हो, ये तीनों कैंपसेस जो है वो प्राइवेट आईपीज पे जो है वो चल रहे हैं। इंटरनली जितने भी आईपीज उनके मशीनों पर लगी हुई हैं, वो इनमें से कोई रेंज होगी, या तो 10 का नेटवर्क होगा, या 172.16 से लेकर 172.31 का नेटवर्क होगा, या फिर 192.168 से लेकर 192.168.255 तक। ये 3 रेंजेस जो है यहाँ पर डिफाइंड है। इनमें से कोई भी आईपी आप यूज कर ले, ये अपने प्राइवेट नेटवर्क पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये आईपी आप जो है पब्लिकली यूज नहीं कर सकते। तो आप ये कहें कि आपने जो है वो ये आईपी अपने घर पे आपने इस्तेमाल कर ली और इंटरनेट पे आप जो है वो चले गए डायरेक्टली, अगर आपके दरमियान में आईएसपी मौजूद नहीं है तो आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते, आपका डेटा मूव भी नहीं कर सकते। आपको पब्लिक आईपी की जरूरत है। उस आईएसपी ने आपको जो है वो प्राइवेट आईपी प्रोवाइड की हुई है जिससे आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही डेटा जो है उस आईएसपी से बाहर जाता है तो किसी को पता ही नहीं होता कि ये पैकेट जो है वो आपने भेजा है कि किसने भेजा है। आईपी चेंज हो चुकी होती है। आपके कंप्यूटर की आईपी एड्रेस जो है, जो आपने डाली हुई है, आप देख लें, और आप जो है जब लिखते हैं व्हाट इज माय आईपी वेबसाइट पे, तो आपको जो आईपी आपको बताता है तो आप हैरान हो जाते हैं कि ये आईपी तो मेरे कंप्यूटर की है ही नहीं। तो उसका मतलब यह है कि ये आईपी जो है वो आईएसपी की बता रहा है, जिस आईएसपी से आप कनेक्टेड है। तो वो आईपी जो है वो पब्लिक आईपी होगी, वो आईपी पे प्राइवेट आईपी नहीं होती। तो ये तीनों रेंजेस जो है वो आपको याद रखनी है हमेशा। 10 का पूरा नेटवर्क है, सिर्फ 10 का, क्लास ए में सिर्फ 10 का प्राइवेट नेटवर्क यही वाला। 11 अगर कहेंगे तो फिर वो पब्लिक आईपी है, 9 अगर कहेंगे तो वो पब्लिक आईपी है, 25 अगर कहेंगे तो वो पब्लिक आईपी है, 126 कहेंगे तो वो पब्लिक आईपी है, सारी पब्लिक आईपीज हैं। सिर्फ इसके 10 का नेटवर्क अगर होगा। क्लास बी में जो है वो रेंज है 172.16 से लेकर 172.31 तक। ये वाले नेटवर्क एड्रेसेस जितने भी होंगे ये सब के सब प्राइवेट है। इसके अलावा जितनी भी आईपीज है वो सारी पब्लिक है। अगर आप कहते हैं 172.15 वो भी पब्लिक एड्रेस है। अगर आप कहते हैं 172.32 तो वो भी पब्लिक आईपी है। और 172 के अलावा जितने भी होंगे वो सारे के सारे पब्लिक आईपी होंगे, या 173 कह दें, 171 कह दें, ये सब के सब पब्लिक आईपीज है। सिर्फ इस रेंज के अलावा सारे पब्लिक आईपीज। इसी तरह से क्लास सी की रेंज के अंदर अगर हम देखें तो सिर्फ और सिर्फ 192.168 का नेटवर्क .0 के साथ, .1 के साथ, .2 के साथ, .255 के साथ, ये सारे के सारे जो है इसके साथ जितनी भी आईपीज कनेक्टेड होंगी वो सब के सब प्राइवेट आईपीज की रेंज होगी। इसके अलावा जितनी भी होंगी वो सारी पब्लिक आईपीज होंगी। मिसाल के तौर पे 192.169 ये पब्लिक आईपी है, 192.167 वो भी पब्लिक आईपी है। तो फिर जो है 192 के अलावा भी जितनी होंगी सारी की सारी पब्लिक आईपी है। चाहे 193 कह दें, चाहे 200 कह दें, चाहे 223 कह दें, ये सब के सब पब्लिक आईपीज हैं। ये 3 रेंजेस जो है ये प्राइवेट आईपीज की है। तो हम अपने प्राइवेट नेटवर्क के ऊपर ये वाली आईपी यूज करेंगे, और पब्लिक नेटवर्क के ऊपर इसके अलावा जितनी भी आईपीज हैं वो एरिया वाइज जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाती है। फिर सवाल ये पैदा होता है कि ये एक नेटवर्क बनाया है और एक और नेटवर्क ले लेते हैं
ये एक दूसरा नेटवर्क हमने ले लिया और दोनों में हम जो है नेटवर्क एड्रेस डिफाइन कर देते हैं। इसमें जो आईपी चल रही होगी 192 की डॉट 168 की डॉट 10.0 का नेटवर्क चल रहा है /24 के साथ। इधर भी एक नेटवर्क डिफाइन कर दें 192.168.10.0/24 के साथ। तो दोनों जगह पर प्राइवेट नेटवर्क के ऊपर सेम आईपी रन कर रही है। कैसा मुमकिन है? जी, कैसा मुमकिन है? आईपी कंफ्लिक्ट कनेक्टेड तो नहीं है। अरे कनेक्ट कर रहे है ना, मान लें कि कनेक्ट है, फिर ये कनेक्टेड है आपस में, तो नहीं हो सकता होगा। अच्छा, फिर नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब यहां पर हम जो है वो एक आईएसपी से इसको कनेक्ट कर देते हैं। अब आईएसपी से ये कनेक्ट है, ठीक है। अब दरमियान में लगी हुई है आईएसपी और इधर ये आईएसपी हमने कनेक्ट कर दी। तो अब जो आईपी कनेक्टेड है, यहां पर जो पब्लिक आईपी इसके पास है, वो आईपी जो है वो हम सपोज कर लेते हैं, वो भी क्लास सी की कोई आईपी ले लेते हैं 199.200.201.202। जी भाई, तो अब ये हम कह रहे हैं कि ये आईएसपी है जो उससे कनेक्टेड है। बज़ाहिर तो हमें कन्फ्लिक्ट नजर आता है कि उस नेटवर्क पे भी उस नेटवर्क पे भी सेंडर ने भेजा, सेंडर कंप्यूटर कौन सा था 192.168.10.1। इधर भी रिसीवर जो है वो भी जो है उसका इत्तेफाक से आईपी यही है, सेम 192.168.10.1। तो कैसी है अजीब सी बात है कि सेंडर और रिसीवर दोनों की आईपी सेम है बज़ाहिर, लेकिन अगर हम देखें कि दरमियान में आईएसपी कनेक्टेड होगी, उसकी तरफ भी एक आईएसपी कनेक्टेड होगी, इस तरफ भी एक आईएसपी होगी, तो दोनों ने जो है वो आईपी ट्रांसलेट करनी है। सेंडर तो होगा 192.168.10.1, लेकिन जैसे ही ये पैकेट आईएसपी के पास पहुंचेगा तो आईएसपी सबसे पहले इसका आईपी एड्रेस चेंज कर देगा, वो कर देगा 199.200.201.202। तो जो पैकेट जा रहा होगा आईएसपी के बाहर, तो सेंडर एड्रेस जो है वो ये होगा 199.200.201.202। किसी को भी नहीं ये पता चलेगा कि ये आईपी जो है, जो पैकेट आया है वो 192.168.10.1 से आया। आईपी जो है वो चेंज हो जाएगी, पैकेट के अंदर आईपी फौरन चेंज हो जाएगी, इसलिए आईपी कंफ्लिक्ट नहीं हो पाएगा। अपने प्राइवेट नेटवर्क पे आप जो है वो जो भी आईपी रख लें, आप किसी से पूछ के थोड़ी रखते हैं। मैंने घर पे जो वो कंप्यूटर लगाए हुए हैं, तो मैंने किसी से पूछ के थोड़ी रखा है कि मैं कौन सी आईपी रखूं भाई, क्योंकि मेरे पड़ोस वाले ने कोई और आईपी रखी हुई है, उसने और पड़ोस वाले ने और आईपी रखी हुई, मैंने क्या पूछा उससे, मैंने तो अपनी मर्जी से आईपी रख ली। ये तो प्राइवेट नेटवर्क है, प्राइवेट के अंदर जो भी आईपी आप रख लें, लेकिन जैसे ही आईएसपी के आप जाएंगे आईएसपी पर, तो फिर आपको एक पब्लिक आईपी लेनी होगी। हाँ, राउटर भी हो सकता है। आईएसपी जो है वो राउटर, हम जो है वो अमूमन राउटिंग जो है उसी पे डिफाइन कर रहे होते हैं, लेकिन जो है वो सर्वर के ऊपर भी जो है ये काम हो सकता है। तो सर्वर मशीन भी जो है ये काम कर रही है, लेकिन वो सर्वर मशीन जो है वो आईएसपी की होगी ना, तो तारिक तनोली के पास जो सर्वर लगा हुआ उस पर नहीं होगी। हम तो सर्विसेज ले रहे हैं, ईट तो जो है वो सर्विसेज ले रही है आईएसपी से, हमारी अपनी आईएसपी मौजूद नहीं है। हम हो सकता है पीटीसीएल से ले रहे हो, हम हो सकता है साइबर नेट से ले रहे हो, ठीक है, कोई भी जो है वो आईएसपी हो सकती है। तो इस तरह से हम जो है वो ट्रांसलेट जो है वो कर देते हैं आईपीस को। तो अब ये हो सकता है, ये देखें कि यहां पर कितने आईपीस थी प्राइवेट नेटवर्क के ऊपर, 254 होस्ट कनेक्टेड थे, लेकिन पब्लिक आईपी कौन सी यूज हो रही है, सिंगल।
पब्लिक आईपी कौन सी यूज हो रही है? एक, सिर्फ एक। तो कितनी आईपी हमने सेव कर ली? 253 आईपी सेव कर ली। पब्लिक आईपी पे एक आईपी लगी हुई है और हमने जो है वो प्राइवेटली जो है वो 254 आईपी जो है यूज की है। ऐसे ही राइट साइड पे भी अगर देखें तो 54 होस्ट कनेक्टेड है, एक आईएसपी पे चल रहा है, तो कितनी सारी आईपी इधर भी सेव हो गई। तो इस तरह से जहां पर भी किसी कंपनी ने अपना नेटवर्क चला रहा है, जैसे कीट चला रहा है, कितने सारे जो है वो कंप्यूटर कनेक्टेड है, मेन कैंपस हो, सिटी कैंपस हो, नॉर्थ कैंपस हो, और भी जितने सारे भी कैंपस बना रहे हैं। और फिर हम दुनिया की बात करते हैं कि हर जगह पर जो है वो सारी दुनिया जो है वो अपने प्राइवेट नेटवर्क के ऊपर जो है वो ये प्राइवेट आईपी जो है वो यूज कर रही है। रिपीट हो रहा है, ये आईपी रिपीट हो रही है, लेकिन जैसे ही आईएसपी के पास जाते हैं तो आईपी जो है वो ट्रांसलेट हो जाती है, इसलिए कंफ्लिक्ट नहीं हो पाता। हर आईएसपी की आईपी जो है वो यूनिक है, वो यूनिवर्सल यूनिक है, और वो आईपी फिर पब्लिक होती है, ये आईएसपी के पास होता है। तो इस वजह से आज हम जो है वो अपने मोबाइल पे जितने भी गैजेट्स हैं उसको हम इंटरनेट के थ्रू जो है वो कम्युनिकेट कर रहे हैं, उसी के बेनिफिट नेटिंग की वजह से। अगर ये नेटिंग का कॉन्सेप्ट नहीं आता तो फिर जो है वो हम इंटरनेट पे इतने सारी दुनिया कनेक्ट नहीं हो सकती। हाँ, आईएसपी जो है वो अपनी आईपी चेंज कर सकता है, मसला क्या है, लेकिन उसी एरिया में होगा ना, जिस एरिया में वो मौजूद है उसी की रेंज में से कोई आईपी चेंज कर सकता है, बिल्कुल चेंज हो सकती है। ये तो परचेज करनी पड़ती है यहाँ से। आपने एक आईपी परचेज की हुई है, आप उसको जो है वो वापस कर दें, दूसरी आईपी परचेज कर सकते हैं, बिल्कुल मुमकिन है। लोड को कम करने के लिए फिर हम जो है वो एक से ज्यादा आईपी भी ले लेते हैं। हम कहते हैं कि जो है वो 254 आईपी के अगेंस्ट में एक आईपी है वो बिजी हो जाती है, तो फिर जो है वो डेटा कम्युनिकेशन स्लो हो जाती है। तो फिर हम कहते हैं हम 50 के अगेंस्ट में एक आईपी ले लेते हैं। अंदर इंटरनल जो है वो 50 कंप्यूटर चल रहे होंगे और बाहर एक पब्लिक आईपी होगी। 100 अगर हो गए इंटरनल तो 2 आईपी ले लेंगे ताकि लोड कम से कम रहे। 150 यूजर हो गए तो फिर 3 आईपी हम परचेस कर लेंगे, 200 यूजर हो गए तो 4 आईपी परचेस कर लेंगे। इस तरह से हम जो है वो लोड को कम करने के लिए आईपी जो है मल्टीपल ले सकते हैं। तब भी 50 के अगेंस्ट में एक आईपी चल रही है, तब भी बेनिफिट है। हाँ, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो डेंजरस होता है। आईएसपी के पास जो है वो कोई अप्रोच करेगा, आपकी कंप्यूटर की आईपी जो है वो नहीं पता कर सकता, सिक्योरिटी का इशू भी होता है इसमें। ये क्वेश्चन हम पहले देख चुके हैं। इस डायग्राम में जो है वो क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि ये बताएं कि ये आईपी वैलिड है कि इनवैलिड है। 185.21.32.72 ये आईपी है, उसका मास्क आगे दिया हुआ है 224, मतलब 27 का प्रीफिक्स है। ये बताएं आईपी वैलिड है? वैलिड है तो फिर क्या क्या करना है बता रहा है कि रेंज निकालें, फला फला करें। अगर सही है तो फिर ऑल्सो डिटरमिन द मास्क गिवन, द नंबर ऑफ अवेलेबल सबनेट्स एंड अवेलेबल होस्ट पर नेटवर्क। ये दोनों आईपी के लिए जो है ये काम करना है, दोनों का मास्क उसके सामने दिया हुआ है। पहली आईपी जो है वो क्लास बी की है, दूसरी भी क्लास बी की है, यस, दोनों ही क्लास बी की है। इसको देखें, यहाँ पे इंटरनल आईपी जो चल रही हैं वो नेटवर्क बता रहा है कि इंटरनली जो आईपी यूज हो रही है वो 172.18 की आईपी है। 172.18.3.20 है, किसी का 2 है, किसी का 1 है, किसी का 30 है, इस तरह से। तो 254 पीसी कनेक्ट हो सकते हैं जब मैं इसको कहता हूं कि /24 के साथ कॉन्फ़िगर है। इस राउटर के ऊपर जो है वो नेटिंग की गई है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। तो फिर जो है जैसे ही पैकेट आता है 3.20 की तरफ से, मेरी आवाज नहीं आ रही? किसी को भी नहीं आ रही मेरी आवाज? सर आ रही है। आ रही है सर आवाज। सर आ रही है। आ रही है सर। ठीक है भाई मोहम्मद शाहिद साहब, वो एक तरीकाकार होता है
लूप बैक आईपी, नाम सुना हुआ लूप बैक आईपी का? 127 के जो नेटवर्क है ना, वो आईपी जो है वो लूप बैक आईपी कहलाती है, मतलब उसकी एप्लीकेशन है। तो अब होता ऐसे है कि हम जो है वो पिंग करते हैं सामने वाले कंप्यूटर को, जब नेटवर्क बनाते हैं ना तो पिंग करते हैं सामने वाले नेटवर्क को। तो जब सामने वाले नेटवर्क पे पिंग करते हैं रिप्लाई नहीं आता, फिर करते हैं रिप्लाई नहीं आता, फिर करते हैं रिप्लाई नहीं आता, तो फिर हम ये कहते हैं कि जो है कोई मसला है, गड़बड़ है, नेटवर्क सही कनेक्ट नहीं हुआ। पिंग का मतलब क्या है? नॉक करना, सामने वाले मशीन को नॉक करना, खटखटाना कि तुम मेरी बात सुन रहे हो भाई कि नहीं सुन रहे। ये होता है पिंग। कनेक्टिविटी चेक की जाती है। तो अब पिंग किया जाता है, रिप्लाई नहीं आता, फिर करो फिर नहीं आएगा, फिर करो फिर रिप्लाई नहीं आ रहा। इसका मतलब ये हुआ कि जो है वो नेटवर्क सही बना नहीं है भाई, केबल वेबल में तो मसला है, तार कहीं से टूटी हुई है। जबकि तार वार का मसला नहीं होता, होता यह है कि मेरा लैंड कार्ड सही से कॉन्फ़िगर नहीं है, मेरा अपना जिससे मैं पिंग कर रहा हूँ सामने वाले को, मेरा अपना लैंड कार्ड जो है वो सही से काम नहीं कर रहा। वो ओपन हुआ हुआ है, उसको स्लॉट में सही लगाया नहीं हुआ, या फिर जो है वो खराब है, उसका हार्डवेयर खराब है। अब मैं पिंग करूंगा तो मेरे से मैसेज ही नहीं जाएगा, तो वो सामने वाले के पास पहुंचेगा, फिर वो वहां से रिप्लाई करेगा, तो पता चलेगा ना कनेक्टिविटी है कि नहीं। तो आपके साथ भी ऐसा ही हुआ है कुछ? आपके अपने नेटवर्क में मसला है भाई, मेरी आवाज तो आ रही है, इसलिए मैंने सब लोगों से पूछ लिया कि क्या ऐसा है कि मेरे मेरे नेटवर्क का मसला है कि मुझे जो है मेरी आवाज नहीं जा रही। तो सबने रिप्लाई किया कि आवाज सबको जा रही है, आपको नहीं जा रही, इसका मतलब है आपकी तरफ से जो मसला है भाई। अच्छा, तो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि अगर ये कंप्यूटर है जिसने मैसेज सेंड करना है 172.18.3.20 ने, तो जैसे ही राउटर के पास पैकेट आएगा उसके पास आईपी लिखी होगी सेंडर की 3.20 की, लेकिन जैसे ही पैकेट इस राउटर से बाहर निकलेगा, तो बाहर निकलने के बाद जो है वो अब फौरन उसका सेंडर एड्रेस चेंज हो चुका है। अब सेंडर एड्रेस जो है वो 3.20 नहीं रहेगा, बल्कि 200.24.5.8 है। और ये वो आईपी है जो कि पीछे हमने टेबल में देखा था, ये वो रेंज मौजूद नहीं है इसमें। ये वाली आईपी पब्लिक आईपी है। तो पब्लिक आईपी पे जो है वो हम जो है वो यूज कर रहे होंगे। हम जो है वो पैकेट जो भेजेंगे पब्लिक आईपी पे भेजेंगे, हम जो है पैकेट प्राइवेट आईपी पे नहीं भेज रहे हैं। एक मिनट आप लोग वेट कीजिएगा जरा। कचरा है ना?
अच्छा जी, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि जो है जो आईएसपी के पास जो नेटिंग की गई होगी वो जो है वो आईपी ट्रांसलेट कर देता है प्राइवेट आईपी को पब्लिक आईपी में, और वापसी पे प्राइवेट आईपी से पब्लिक आईपी में ट्रांसलेट कर देगा। इसलिए यहाँ पर भी डायग्राम में एक आईपी चल रही है पब्लिकली और मल्टीपल आईपी जो है वो इंटरनल प्राइवेट नेटवर्क पे चल रही है। यहाँ पर उसी चीज को जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है कि कैसे जो है वो आईपी जो है वो ट्रांसलेट हो रही है। ये जो है वो ट्रांसलेशन टेबल उसके पास मौजूद होता है कि कौन सी आईपी को किस तरह से जो है वो ट्रांसलेट करना है। तो उस टेबल के रिस्पेक्ट से जो है वो नेटिंग करता है वापसी के लिए भी और जो है वो सेंडिंग साइड पर दोनों तरफ से। और ये काम जो है वो आईएसपी पे हो रहा होता है, आपके सर्वर रूम पे नहीं होगा। लास्ट टॉपिक है IPv6। हमने अभी जो है वो पूरा टॉपिक जो डिस्कस किया IPv4 के बेस पे था, 32 बिट का एड्रेस था। अब फिर हमने कहा कि आईपी जो है वो शॉर्ट पड़ गई, आईपी खत्म हो गई जो है वो। अब हम नेटिंग का इस्तेमाल करते हैं। अब मुझे आईपी चाहिए होती हैं तो मुझे आईपी नहीं दी जाती है। वो कहते हैं कि जी आईएसपी से कांटेक्ट करें, आईएसपी से इतनी आईपीज मिल नहीं सकती, आपको आईपी जो है वो प्राइवेट आईपीज आप अपने नेटवर्क को चलाते हैं और फिर उसके बाद नेटिंग के थ्रू आप जो है वो ट्रांसलेट कर रहे हो। तो एक एक्स्ट्रा बर्डन है नेटिंग का, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन का एक एक्स्ट्रा बर्डन है। हर पैकेट के लिए जो है वो ट्रांसलेशन करनी पड़ती है जो कि कम्युनिकेशन स्लो हो जाती है। कितने बजे लाइट जानी है अम्मार तुम्हारी? मेरे घर की भी लाइट 12 बजे जानी है, इसलिए मुझे सुकून है। तो 11 तो बज गए। अरे भाई 11:05 हो रहे हैं। अभी तक नहीं गई तो क्या शुक्र है ना। ठीक है, देख लेते हैं। हाँ, तो मैं तो यही कह रहा हूं कि अब आपने एग्जाम भी तो देना है ना। अभी एग्जाम जो है वो 2 घंटे का है। अब वो 2 घंटे के अंदर अगर आपको जो है वो लाइट आपकी चली गई तो फिर आप सोचें कि आपका क्या बनेगा। और एग्जाम का तरीकाकार भी जो है ये लोग सोच रहे हैं, अभी टेंटेटिव है, कंफर्म नहीं किया इन्होंने जी। एग्जाम सिर्फ 2 घंटे का सोच रहे हैं और उसमें ये कह रहे हैं कि पेपर भी जो है वो रैंडमली आएगा, हर स्टूडेंट के पास पेपर अलग होगा, एक जैसा पेपर नहीं होगा। आपके पास क्वेश्चन 1 जो है वो आईपी एड्रेस कुछ और होगा, दूसरे के पास क्वेश्चन ही कुछ और होगा, उसमें आईपी एड्रेस भी अलग होगा और क्वेश्चन भी कुछ और होगा। जी हाँ, मिड टर्म की बात कर रहा हूं मैं। फिर उसके बाद जो है वो विंडो का टाइम जो है वो फिक्स होगा। पहला क्वेश्चन आपको डिस्प्ले होगा सिर्फ और सिर्फ, उसका टाइम लिमिट लिखा होगा 15 मिनट या 20 मिनट। तो उसी टाइम में आपको उसको करना होगा, जितना हो गया, और फिर उसी टाइम में आपने अपलोड भी करना है। और अगर लेट अपलोड करोगे तो एक्सेप्ट नहीं करेगा वो। फिर दूसरा क्वेश्चन ओपन होगा बाद में, जब आप सबमिट करोगे तो फिर दूसरा क्वेश्चन बाद में ओपन होगा। और उस 15